उपस्थित होने के लिए। समीर सिंह जी, आपकी राज्य में नेतृत्व वाली सरकार का जो राजनीतिक एजेंडा था वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। आपके सहयोगी भी आपसे इस मुद्दे पर मुखालफत कर रहे थे। इस तरह का आदेश लागू करने का मकसद क्या था? देखिए ब्रजेश जी, एक तो मेरी आपके इस बात पर आपत्ति है कि मेरा कोई राजनीतिक एजेंडा था। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपकी एक प्रतिष्ठा है, देश भर में आपका चैनल देखा जाता है। मैं उत्तर प्रदेश का हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश भर में देखा जाता है। और आपके चैनल की विश्वसनीयता भी है, देश के बड़े लोग भी आपके चैनल को पसंद करते हैं। ये मेरा कोई राजनीतिक स्वार्थ का एजेंडा नहीं था। आप इस पूरे घटनाक्रम को देखेंगे तो 2011 में देश के अंदर मनमोहन सिंह की सरकार ने जो फूड सिक्योरिटी बिल लाई, उसमें उसने ये कहा कि साहब कोई भी व्यक्ति जो दुकान और प्रतिष्ठान खोलता है, सामान बेचता है, वो रजिस्टर्ड है, तो उसको फोटो युक्त उसकी दुकान और प्रोपराइटर का नाम, फोन नंबर और क्या बेचता है, किस रेट पर बेचता है, इसको उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा। माने उसको लोगों को बताना पड़ेगा, दुकान पर लगाना पड़ेगा। ये मनमोहन सिंह की सरकार के फूड सिक्योरिटी बिल का एक प्राविधान है। बहुत सारे विजय जी, अब दूसरी बात मैं कहूंगा, इस नाते हमें लगता है कि इसको ऐसे नहीं प्रस्तुत करना चाहिए। जो सच्चाई है उसको प्रस्तुत करना चाहिए और ये देश के लिए आवश्यक भी है। एक आवश्यक कदम उस समय उठाया गया था, हम सबको उसका अमल करना चाहिए, चाहे वो मुजफ्फरनगर में हो, चाहे वो कांवड़ यात्रा में हो, चाहे कहीं भी हो। इसको हमको एक बार इसको स्वीकार करना चाहिए और जो कानून बनाया गया उसका पालन करना चाहिए। रही बात दूसरी बात, आप राज्य सरकार की बात करेंगे तो राज्य सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की 2017 में भाजपा की सरकार बनी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे, 5 साल के कार्यकाल में और दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में बहुत सारे ऐसे कानून थे जो पहले से थे, उनका पालन नहीं होता था और हमारी सरकार ने उसका पालन कराया। आज जिस बात का आप उल्लेख कर रहे थे, ये मुजफ्फरनगर के एसपी ने एक आदेश दिया कि साहब ये फूड सिक्योरिटी बिल का कानून है, इसको हम सबको पालन करना चाहिए और किसी भी कलेक्टर और एसपी का ये जिम्मेदारी है कि वो अपने जिले में किसी भी चीज को सकुशल संपन्न कराए। रही राजनीति की बात, तो इसमें हम राजनीति नहीं कर रहे। अब मेरे 2 सवाल हैं। राजनीति वो लोग कर रहे हैं जिनका आप बयान सुनवा रहे थे। जिस खाद्य सुरक्षा अधिनियम का आप जिक्र कर रहे हैं, राजनीति इस वो तरह कर रहे हैं, का कोई प्रावधान नहीं है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। मैंने उस वक्त इसलिए नहीं टोका ताकि आपके मन में जो है उसका सार्वजनिक प्रकटीकरण हो जाए। इस तरह का कोई आदेश खाद्य सुरक्षा अधिनियम में नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं वो गैर कानूनी बात कर रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि अगर राज्य सरकार ने, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब कहा है तो सुन भी लो। अब ऐसे मत सुन लो पूरी बात। अगर खाद्य नहीं, आप बीच में नहीं बोलेंगे पांडे जी। अगर कोई ऐसा आदेश है तो उत्तर प्रदेश की सरकार उस आदेश को दिखा दे। आप मुझे वो आदेश दिखा दीजिए अगर आपकी सरकार ने जारी किया है। अब आप एसएसपी मुजफ्फरनगर पर ठेलकर इस मामले से कट ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी पाया है और अभी स्टे कर दिया है। नहीं, मेरा भी सुझाव सुन लीजिए ब्रजेश जी। एक तो मैं फूड सिक्योरिटी बिल का जो आदेश है भारत सरकार का, वो मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर देता हूं, मेरे पास है, आप उसको पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो आपने कार्रवाई की है और जो आदेश है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, इसीलिए गैर कानूनी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। ब्रजेश जी मेरी बात तो पूरी होने जाने दीजिए। अगर आप समय नहीं देंगे तो मैं अपनी बात नहीं रख पाऊंगा। फूड सिक्योरिटी बिल का जो 2011 का आदेश है मनमोहन सरकार का, उसके सेकेंड पेज के 5वें नंबर के पैरे में इस बोर्ड लगाना, फोटो युक्त बोर्ड लगाना, रेट लगाना, मोबाइल नंबर, मैं आपको अभी व्हाट्सएप करता हूं, मेरे कर्मचारी का नाम लिख दो, अभी व्हाट्सएप करता हूं, किस प्रोपराइटर का नाम लिख दो और ठेले वाले पे कौन सा है, पंचर वाले पे क्यों लगाया हुआ है आपने। मैं आपको चुनौती देता हूं कि अगर ऐसा कोई आदेश है तो आप दिखाओ, और आप नहीं दिखा पाए सुप्रीम कोर्ट ने। आप सुप्रीम कोर्ट से तो बड़े नहीं हो।
आपके आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आप क्या गलत कहा? बयानी कर रहे हैं। नहीं सुप्रीम आप कोर्ट सुप्रीम ने क्या कोर्ट के कहा? आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। नहीं सुप्रीम कोर्ट ने, ब्रजेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक एसएलपी पर सुनते हुए 26 तारीख तक रोक लगाया है और नोटिस दिया राज्य सरकारों को। आप मुझे बताओ, गलत परिभाषा आज मत राज्य करिए। सरकार का कोई राज्य वकील तक सरकारों पेश को नहीं हुआ नोटिस कोर्ट दिया में। कि आप जवाब अगर आप प्रस्तुत सही करिए। थे इस तो तरह आपका का कोई वकील वहां क्यों नहीं 26 खड़ा हुआ? तारीख की डेट लगाया। क्यों नहीं खड़ा हुआ आपका वकील आज? ब्रजेश राज्य जी, सरकार का कोई वकील नहीं था वहां। विजय जी, सुप्रीम कोर्ट, अरे भाई बात तो सुन लीजिए। अरे कैसे जवाब सुने? तो सुन जब लीजिए। कह तो रहे हैं अगर आपसे। जवाब नहीं सुनना चाहते, आप इरिटेट इसलिए हो कि आप झूठ जवाब बोल नहीं सुनना सकते चाहते हो। तो बता दीजिए। झूठ नहीं बोल सकते हो आप। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं चैलेंज करता हूं। मैं चुनौती मैं देता हूं चैलेंज करता हूं कि आपका आपको कोई भी वकील और आज जो नहीं था। कहेगा उसको आपके भी। आदेश को नहीं, मैं चैलेंज आप कर रहा केवल हूं। एसएसपी मुजफ्फरनगर मैं पर चैलेंज ठेल कर रहा कर हूं। निकल जाना चाहते भारत हैं। सरकार का मैं चैलेंज कर रहा हूं। तो जाइए सुप्रीम कोर्ट में दिखाइए ना। भारत सरकार का 2011 का आदेश है, वो आप सबके बीच लिए में नहीं है। बोलेंगे, आपको मैं रोक दिखा है, रहा हूं, आप गलत आपको बोल रहे भेज हैं। रहा हूं, आप बीच देखो में ना ना। बोलिए, आप बीच में ना बोलिए। उमा शंकर का माइक बंद कर दिया जाए। हाँ। ब्रजेश जी, आप अगर मेरी बात नहीं सुनना चाहते हैं, अगर आप मेरी बात को नहीं सुनना चाहते, मेरे पक्ष को नहीं सुनना चाहते, तो हम चुप हो जाएंगे। चुप क्यों हो जाएंगे? नहीं उतनी सुनना देर से तो चाहते बोल ही चुप रहे हो हैं। जाएंगे। सुन तो गलत लीजिए। बोलेंगे, सवाल आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं ये कह आप रहा हूं मुझे उत्तर आपको प्रदेश की सरकार कि का आदेश आप दिखा दो। गलत परिभाषा मत बदलिए। नहीं, भारत सरकार का आदेश 2011 के आदेश का अनुपालन हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं पूरे उत्तर प्रदेश में उसका अनुपालन होना चाहिए। भारतीय जनता अच्छा चलो, इसके कानूनी पहलू पर आपने पक्ष कहती रखा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अब एक अनुपालन सवाल होना राजनीतिक चाहिए। ले लो। और मैं इसके आगे भी कहता हूं ब्रजेश जी। हाँ बताइए। आपने दोस्त राष्ट्रीय लोकदल को तो कन्विंस नहीं कर पाए, हमें कहा कोर्ट को नहीं कर पाए, अपने सहयोगी को नहीं कर पाए आप। नहीं ब्रजेश जी, नहीं, जैन मेरी बात सुनिए। सहयोगी दल के नेता जयंत चौधरी जी के ये व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं। जयंत चौधरी जी लोक दल चलाते हैं, लोक दल का बयान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं, मेरा बयान बहुत साफ है। ये जो फैसला है ये जनता के हित में है, ये जनता के हित का फैसला है। हम इसके साथ खड़े हैं और लोक दल के नेता का बयान उनका अपने पार्टी का बयान। थैंक यू समीर सिंह जी, आप सब्र करिए, मैं सीधे अनुपम मिश्रा को आपसे कनेक्ट करता ये हूं। जनता के हित Thank की you. नजरिया। और एक बात और बता दें, थैंक यू। आप थोड़ा एक सेकंड रुक जाओ, सुप्रीम आप कोर्ट डिबेट ने आगे उसको बढ़ाते हैं। खारिज नहीं किया है, नोटिस दिया है और कहा है 26 तक अब प्रस्तुत 26 को करने के आपका लिए। स्टैंड क्या है सुप्रीम कोर्ट में पता चलेगा, तब तक मैं अनुपम मिश्रा को आप आपसे उसकी कनेक्ट कर रहा गलत हूं। परिभाषा मत ओके। दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। नहीं, आप मुझे यूपी सरकार का आदेश दिखा दो। आपके पास कोई आदेश नहीं है, आप एसएसपी पर ठेल के निकल जाना चाहते नहीं, हैं। मैं भारत मैं सरकार का अनुपम आदेश मिश्रा दिखा को, रहा हूं, जो 2011 अब अनुपम मिश्रा को ले लूं। कहा था लागू अब करने एक के सेकंड रुक लिए। जाओ, अब सुनो, अनुपम मिश्रा को लाते हैं।